नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 स्टार में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपने मुझे काफी बार देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे इंसान के साथ मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बैंक को डेडिकेट किया है, बैंक को बहुत अच्छी सर्विस दी है। और उनको बुलाने से पहले एक सेंटेंस इंग्लिश में जो कि हमने काफी बार सुना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब उम्र जो है वो संख्या का मोहताज नहीं होता है। ये उन्होंने करके दिखाया है। 60 इयर्स के एज में उन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ बैंक को सर्विस दिया है, सबको अच्छे से हैंडल किया है, वो मुझे लगता है कि काफी यंग एम्प्लॉय के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी नोट के साथ हम लोग क्लैप करते हुए झा सर को इन्वाइट करेंगे। झा सर प्लीज आइए सर। तो सर, जैसा कि आज आपका रिटायरमेंट का दिन है, काफी इमोशनल डे है आज, तो आपको आज कैसा फील हो रहा है? फील एक तरह से अच्छा ही हो रहा है। ये पहले ये बहाना रहता था कि ये हम ये काम नहीं करेंगे, हमको बैंक जाना है, और अभी रिटायर हो जाने के बाद में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये सब सोच के रिटायरमेंट अभी अच्छा ही लग रहा है। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग तो आपके साथ काम करते हैं तो हम लोग आपके बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप बताइए कि आपका जर्नी ये जो बैंकिंग का है, या इसके पहले भी जहाँ जॉब करते थे तो वो स्टार्ट कैसे हुआ? जब मैं 19 साल का था तो मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर मैं 23 साल नौकरी किया। आफ्टर रिटायरमेंट इन इंडियन एयरफोर्स आई ज्वाइन द इंडियन बैंक। तो आप ये बताइए कि आपका जो अनुभव था वहाँ पे एयरफोर्स में और बैंक में, वो दोनों में क्या डिफरेंस है और कितना अलग लगा आपको? डिफरेंस ये रहा, वहाँ ग्रुप में काम करना पड़ता था। ये कोई एक काम नहीं करेगा जहाँ टाइम पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक आदमी अब्सेंट है तो उसका काम खुद दूसरा आदमी करके काम पूरा करते हैं। यानी कि आप एयरफोर्स में टेक्निकल हेड थे, टेक्निकल डिपार्टमेंट संभालते। टेक्निकल तो डिपार्टमेंट। उसके बाद आप जब बैंक आए तो सबसे पहले आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको बैंक ही आना है? ये एग्जाम क्लियर करने के बाद में पहला जॉब मिल रहा था तो मैं इंडियन बैंक ज्वाइन कर लिया। और बैंक आने के बाद आपको कितना अलग लगा, जब आप एयरफोर्स में से टेक्निकल डिपार्टमेंट संभालते थे और आप बैंक संभाल रहे हैं, तो कितना अंतर लगा आपको दोनों? अंतर तो ये लगा कि वहाँ ग्रुप में काम करते थे, आपस में बातचीत करते रहते थे, और बैंक में यहाँ आने के बाद में जब आपको काम मिलता है वही काम कंप्लीट करना है। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, वेरी गुड सर। तो सर, जब भी हम लोग बात करते हैं जॉब के बारे में, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इंसान का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा हो। जैसे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को कैसे आप मैनेज करते हैं, ये काफी लोगों के मन में सवाल होता है। और अब तो आपने वो पड़ाव भी पार कर लिया, तो हम चाहेंगे कि आप सभी को बताइए कि आपने कैसे मैनेज किया फैमिली को और बैंक को, और आपकी पार्टनर का इसमें क्या रोल था, आपकी फैमिली का? फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल था। मैं एयरफोर्स यानी तो इंडियन बैंक ज्वाइन करने के बाद में मैं टोटली एयरफोर्स पे और इंडियन बैंक पे काम करते रह गया। इस बीच में डॉक्टर को किसी को दिखलाना हो या घर का कोई सामान लाना हो, सब मेरे मिसेज करते थे। इसमें मेरे मिसेज का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ तक हैं आज, और जो भी आपने मुकाम हासिल किया है या जो भी आपका जर्नी रहा उसमें आपके पार्टनर का, आपके मिसेज का काफी रोल था। ओके, वेरी गुड। एक चीज है सर कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग काफी चीजें सीखते हैं। तो आपने इस 15 साल के दौरान, 15 से 15.5 साल के दौरान बैंक में क्या क्या आपने सीखा, कस्टमर को कैसे हैंडल किया, और आने वाले जो भी यंगस्टर है, जो यंग एम्प्लॉय जैसे हम जैसे एम्प्लॉय को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? तो कस्टमर बैंक आते अपने काम से आते हैं, उनको जितना जल्दी काम खत्म करके उसको यहाँ पे वापस भेज दें, इसी में कस्टमर की संतुष्टि है और खुद अपना संतुष्टि है। नहीं, मेरा सबसे बड़ा काम रहा है। और सर, और बताइए आप क्या क्या करते थे बैंक में जब आप आए? तो आप स्टार्टिंग में कैसा आपका कैसा आपका फीलिंग था, क्या क्या आप सीखते थे, क्या क्या नई चीजें आपने सीखी, और अब जब बैंक को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? क्या आप यंगस्टर को, जो यंग एम्प्लॉय है, जो आने वाले एम्प्लॉय जैसे हम जैसे एम्प्लॉय को आप क्या सीख देना चाहते हैं?
एयरपोर्ट से इंडियन बैंक आने के बाद सबसे पहले यही अनुभव मेरा हुआ कि टोटली इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। एक तो वहाँ पे सिविलियन के साथ घुल मिल नहीं सकते थे, यहाँ सिविलियन से घुल मिल कर ही काम करना पड़ता है। ये दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस है। वेरी गुड सर। 2 डे इंसान के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है ज्वाइनिंग डेट, जैसे हमने जब ज्वाइन किया था तो हम काफी एक्साइटेड थे, और एक होता है रिटायरमेंट डेट। तो रिटायरमेंट डेट तक तो हम लोग अभी पहुंचे नहीं है। अभी आप जो है रिटायर कर रहे हैं, तो आपने दोनों चीज को एक्सपीरियंस किया है, ज्वाइनिंग डेट को भी जब आपने बैंक ज्वाइन किया था और जब आप रिटायर कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जब आप ज्वाइन किए थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब मैं एयरपोर्ट ज्वाइन किया था तो उसमें बहुत खुशी थी कि अब पढ़ाई से फुर्सत मिल जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद पढ़ाई करना पड़ता है। 2.5 साल तक ये डिप्लोमा का ट्रेनिंग हम लोग को ये सर्टिफिकेट मिला था, उसमें पूरे पढ़ाई ही था। और यहाँ बैंक आ जाने के बाद में अपना एक्सपीरियंस किस तरह कस्टमर को संतुष्ट करने का है, वे अनुभव हुआ है। दोनों में यही डिफरेंस। तो सर अब तो आप रिटायर कर रहे हैं, अब तो आप बैंक छोड़ के जा रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी लाइफ को कैसे प्लान किया, क्या करना चाहते हैं आप? पहला तो मैं तो गार्डनिंग करूंगा और ये आसपास का इलाका जितना भी है वह पूरे घूमूंगा। उसके बाद अपने बच्चों पर ध्यान दूंगा और घर का देखभाल करेंगे, मैडम का आप साथ देंगे। चलो बहुत अच्छा। तो ये अब मैं चाहूंगा कि मेरे ब्रांच के जितने भी कलीग हैं जो हमारे साथ हम लोग काम करते हैं, तो मैं 1 बाय 1 उनको बुलाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि झांसा सर के बारे में 2-2 शब्द बोले। तो सबसे पहले मैं अपने ऑफिस की बॉस को बुलाना चाहता हूँ, ज्योति मैडम। हालांकि बॉस शब्द उनके लिए थोड़ा हार्श हो जाएगा क्योंकि शी इज वेरी स्वीट, वेरी मतलब शी हैज ऑल द लीडरशिप क्वालिटी व्हाट अ लीडर शुड हैव। तो प्लीज ज्योति मैडम आप आइए और झांसा सर के बारे में 2 शब्द कहिए। झांसा के बारे में जितना कहे, झांसा के बारे में जितना भी कहे वो कम है। झांसा की वायुसेना से आए हैं, तो उनमें डेडिकेशन लेवल जो है वो हम लोग मैच नहीं कर सकते। उनका डिसिप्लिन, उनका डेडिकेशन लेवल वो हम लोग मैच नहीं कर सकते इस एज में। जो झांसा अभी जा रहे हैं, मगर मुझे लगता है जैसे उन्होंने ज्वाइन किया और जिस दिन वो जा रहे हैं वो लेवल उनका अनमैच्ड है और बहुत लॉयल स्टाफ है। चलिए मैडम बहुत अच्छा। अब मैं चाहूंगा कि मेरी ABM श्वेता मैम, जो कि थोड़ा खट्टी मीठी जैसी है, थोड़ी स्वीट भी है, थोड़ी कड़क भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो यार झांसा के बारे में 2 शब्द बोले प्लीज मैम। Loyal and dedicated employee is the foundation of any successful organization. हमारे जो इंडियन बैंक सक्सेस ब्रांच का जो भी ऑलमोस्ट ऑल द पैरामीटर्स में हमारा पॉजिटिव है, और इसमें एज ए टीम वर्क हम बैंक में काम करते हैं। और झांसा सर का नो डाउट बहुत इम्पैक्ट है। कस्टमर जिस तरीके से हैंडल करते हैं वो कमेंडेबल है और हम लोग सब इसको उनसे सीखते हैं। तो एक इंस्पिरेशन है सर हमारे लिए। इस एज में जो सब कर रहे हैं तो शायद हम लोग अभी नहीं कर पाते। उनका डिसिप्लिन जो है मेजर रोल प्ले करता है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत अपना उनका लॉयल्टी है, इनके हम कुछ काम छोड़ सकते हैं, डेडिकेटेड हैं, इसमें कुछ करने की कोई बात नहीं। और मैं सर को विश करती हूँ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी रिटायर्ड लाइफ फ्रॉम वेरी बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड सर गुड बाय पेंशन, थैंक यू। तो अब मैं अपने नेताजी को, जो हमारे ब्रांच के नेताजी यूनियन के लीडर है, प्रीतम सर बुलाना चाहूंगा, जो हमारे ब्रांच के कैशियर भी है, वो 2 शब्द झांसा के बारे में बोलेंगे। बहुत कुछ सीखने का मिला। ये 19 साल के एज में ही जॉब किए हैं और अभी 60 ईयर में ये रिटायर हो रहे हैं। हम लोग पता नहीं, इतना लंबा सर्विस तो कभी कर ही नहीं सकते, इतना मेहनती है, डेडिकेटेड है। तो हम लोग इनको बहुत मिस करेंगे। अभी शब्द मेरे पास नहीं निकल रहा है क्योंकि इनके साथ 1 साल ही अनुभव रहा है और बहुत इमोशनली रहे। और हम आशा करेंगे और भगवान को पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से आगे भी। थैंक यू प्रीतम सर, थैंक यू। अब मैं अपने ब्रांच के मेरे कलीग और मेरे फ्रेंड आप कह सकते हैं, हम लोग दोनों में थोड़ा नोक-झोंक, थोड़ा मीठा खट्टा चलते रहता है, जो कि अभिषेक सर है। तो मैं अभिषेक सर को बुलाना चाहूंगा, वो झांसा के बारे में 2 शब्द बोलेंगे।
मेरी 3 महीने की जर्नी पे यहाँ पे आए हुए 4 महीने की जर्नी में आपको आपके साथ रहा सर, और आपका काम मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। आपका डेडिकेशन आपके काम के लिए, आपके कलीग के लिए, और आपके काम मतलब जितना भी आप काम करते दिल लगा के करते थे, और उसमें कोई भी फर्क नहीं था। और मैं आशा करता हूँ सर आपका रिटायरमेंट लाइफ भी बहुत अच्छा रहे, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ आगे रही, खुशी रही, अच्छे से रहिए, बस ये बोलना है। थैंक यू अभिषेक सर। तो अब मैं अपने ऑफिस के गार्ड साहब को, जो कि झा सर के परम मित्र कहलाते हैं क्योंकि उन लोग ने काफी अच्छा बनता है, तो मैं चाहूंगा कि गार्ड साहब आए और 2 शब्द झा सर के लिए बोले। गार्ड साहब भी आर्मी से रिटायर है। जय हिंद, मैं नितेश कुमार। झा साहब के लिए सिर्फ 2 लफ्ज है, झा साहब ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल आदमी है। और रिटायरमेंट कोई चीज नहीं है, ये तो बैंक से काम पूरा करके अपना समय हट गया है। इनकी जिंदगी जब तक रहता है, सेना में कोई बुरा नहीं होता, सेना में सब दिन लोग जवान ही रह जाते हैं। तो हमसे रब से दुआ यही करेंगे कि झा साहब यूं ही सब दिन जवान रह जाए। थैंक यू गार्ड सर। और अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को बुलाना चाहूंगा, whose role was very important in the journey of झा सर लाइफ, झा सर के मिसेज। सो प्लीज हैव अरे आप कुछ नहीं बोलिएगा, बैठिए। एक लाइन बस मैडम के लिए इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर एक मर्द काम कर सकता है तो उसके पीछे माँ या ऐसी डेडिकेटेड वाइफ होना बहुत जरूरी है, तभी वो जॉब कर सकते हैं। और मैडम ने 20 साल जॉब किया है सर के साथ। थैंक यू मैम। तो झा सर से तो काफी सारी बातें हमने की मैडम, 4 महीने से मैं आता हूँ, बट बहुत कम मौका मिला, या ये कहूँ कि ना से बड़ा मौका मिला कि आपसे बात करने का मौका मिले। तो आज मैं चाहूंगा कि आपकी कुछ अगर शिकायत है या कुछ भी कुछ पॉजिटिव चीज जो झा सर के अंदर हो, ये जो जर्नी रहा है इनका ज्वाइनिंग डेट से लेकर रिटायरमेंट डेट तक का, इसमें आपने क्या अनुभव किया, कैसे इनके जो जर्नी है आपने साथ दिया, आप प्लीज बताएं। कोशिश करते रहे, ये भी अपने करते रहे। और बताइए बताइए, घबराइए नहीं, हमेशा होते हैं। कैसा लग रहा है मेरा मैडम? सौभाग्य है कि मैंने देश सेवा की, अभी घर आकर सेवा कर रहे हैं। और शुरुआत से लेकर लास्ट तक इन लोग सब कोई भी तारीफ की। आज तक कहीं से कोई ये भी जन सेवा है। आज तक कहीं से कोई संकल्प ऐसे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अब तो सारे लोगों ने अपनी बातों को खत्म कर दिया है और मेरा टर्न बचा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि झा सर के साथ मैंने लगभग 4 महीने काम किया है। 4 महीने में झा सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। द लेवल ऑफ डेडिकेशन ही हैज फॉर अस एंड फॉर द कस्टमर्स, और काफी सारी चीजें इनके साथ मुझे सीखने को मिली है। 60 साल की उम्र में एक डिसिप्लिन आदमी, एक फिट आदमी कैसे रहा जा सकता है, वो मैंने झा सर से सीखा है। और हम सब की तरफ से, पूरे इंडियन बैंक की तरफ से यही कामना है कि झा सर का जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो बहुत अच्छा हो। और झा सर के लिए एक कोट है कि क्या है, गुड बाय टेंशन एंड हेलो पेंशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन झा सर और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू।